ऑनलाइन कक्षा में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा, जो कि आप लोगों का 4th यूनिट में पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। नवाचार का मतलब आधुनिकीकरण। नवाचार का मतलब आधुनिकीकरण से लिया जाता है। किसी भी चीज में नवाचार कब होगा? जब हम उसमें आधुनिकीकरण करेंगे, अर्थात आधुनिकीकरण को ही हम नवाचार कहते हैं। तो आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है या नवाचार का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आधुनिकीकरण का अर्थ आप लोगों को बता रहा हूँ। आधुनिक बनने की प्रक्रिया ही आधुनिकीकरण है। क्या है? आधुनिक बनने की प्रक्रिया ही आधुनिकीकरण है। यह एक क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? आधुनिकीकरण जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परंपरागत समाज या राष्ट्र को आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में आधुनिक बनाया जाता है। क्या होता है? आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परंपरागत समाज या देश को या राष्ट्र को आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में आधुनिक बनाया जाता है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो उनके आर्थिक आधार, तकनीकी व्यवस्था और औद्योगिक स्तर तथा सामाजिक संगठन में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? आधुनिकीकरण जो है आर्थिक आधार, तकनीकी व्यवस्था, औद्योगिक स्तर तथा सामाजिक संगठन में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यह एक विकसित राष्ट्र को अन्य विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में लाने वाली एक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक विकसित राष्ट्र को अन्य विकसित राष्ट्रों के बराबर लाने की एक प्रक्रिया है। तो हम आधुनिकीकरण का अर्थ समझ गए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परंपरागत समाज या राष्ट्र को आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में आधुनिक बनाया जाता है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो उनके आर्थिक आधार, तकनीकी व्यवस्था, औद्योगिक स्तर तथा सामाजिक संगठन में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यह एक विकसित राष्ट्र को अन्य विकसित राष्ट्रों के बराबर लाने की प्रक्रिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक वस्तु या क्रिया में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या है? प्रत्येक वस्तु या क्रिया में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन से ही विकास के चरण को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? परिवर्तन से ही हम विकास के चरण को आगे बढ़ाते हैं। अर्थात परिवर्तन एक जीवंत, गतिशील और आवश्यक क्रिया है। क्या है? परिवर्तन एक जीवंत, गतिशील और आवश्यक क्या है? आवश्यक क्रिया है जो समाज को वर्तमान व्यवस्था के अनुकूल बनाती है। क्या बनाती है? परिवर्तन एक जीवंत, गतिशील और आवश्यक क्रिया है
जो समाज को वर्तमान व्यवस्था के अनुकूल बनाती है। परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों से व्यक्ति और समाज को चेतना, स्फूर्ति, ऊर्जा एवं नवीनता की उपलब्धि होती है। क्या होता है? परिवर्तन से ही व्यक्ति और समाज को स्फूर्ति, चेतना, ऊर्जा और नवीनता की प्राप्ति होती है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन समाज की मांग की स्वाभाविक प्रक्रिया से जुड़ा तथ्य है। क्या है? परिवर्तन समाज की मांग की स्वाभाविक प्रक्रिया से जुड़ा तथ्य है। इसलिए परिवर्तन नवाचार और शिक्षा का बहुत ही गहरा संबंध बताया गया है। परिवर्तन जो है समाज की मांग की स्वाभाविक प्रक्रिया से जुड़ा एक तत्व है। इसलिए परिवर्तन जो होता है नवाचार अर्थात आधुनिकीकरण और शिक्षा का बहुत ही गहरा संबंध होता है। नवाचार कोई नया कार्य करना मात्र नहीं है। क्या है? नवाचार या आधुनिकीकरण कोई नया कार्य करना मात्र नहीं है, बल्कि किसी भी कार्य को नए तरीके से करना भी क्या है? नवाचार है। अगर हम किसी पुराने कार्य को भी नए ढंग से करते हैं तो उसको भी हम नवाचार की श्रेणी में रखते हैं। अब हम आते हैं नवाचार का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात नवाचार का शिक्षा पर प्रभाव। तो हम जानते हैं व्यक्ति एवं समाज में हो रहे परिवर्तनों व्यक्ति और समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा है। शिक्षा का समय के अनुकूल बनाने के लिए शैक्षिक क्रियाकलापों में नूतन प्रवृत्तियों ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। क्या कर दी है? जितने भी आधुनिकीकरण हुए हैं वो समय के अनुसार या हम कह सकते हैं कि समय के मांग के अनुसार हुआ है। अर्थात व्यक्ति एवं समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर भी क्या पड़ा है? अनुकूल पड़ा है। शिक्षा को परिवर्तन के अनुसार बनाने के लिए शैक्षिक क्रियाकलापों में आधुनिक प्रवृत्तियों ने भी अपनी क्या की? अपनी उपयोगिता को साबित कर दिया है। ट्राइटेन के अनुसार शैक्षिक नवाचारों का उद्भव स्वतः नहीं होता है। शैक्षिक नवाचारों का उद्भव स्वतः नहीं होता है, बल्कि इन्हें खोजना पड़ता है तथा सुनियोजित ढंग से इन्हें प्रयोग में लाना होता है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों को परिवर्तित परिवेश में गति मिल सके और परिवर्तन के साथ गहरा संबंध बनाए रख सके। अर्थात ट्राइटेन के अनुसार शैक्षिक नवाचारों का उद्भव स्वतः नहीं होता था। शैक्षिक नवाचारों का जो उद्भव होता है वह स्वयं नहीं होता है, बल्कि उन्हें खोजना पड़ता है, उनमें रिसर्च करना पड़ता है तथा सुनियोजित ढंग से उन्हें प्रयोग में लाना होता है। क्या होता है? व्यवस्था के तहत जो हम प्रयोग करते हैं, जो खोज करते हैं, उसको सुनियोजित ढंग से हम प्रयोग में लाते हैं ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों को परिवर्तित परिवेश में गति मिल सके। अर्थात जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसको परिवर्तित परिवेश में गति दिया जा सके और परिवर्तनों के साथ गहरा तारतम्य बनाए रख सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है? विकासवादी होती है। क्या होती है? परिवर्तन की प्रक्रिया विकासवादी होती है। अतः नवाचार एक क्या है? एक तरह का विचार है। अर्थात नवाचार को हम एक तरह से विचार कह सकते हैं, एक व्यवहार है। नवाचार क्या है? एक विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान का गुणात्मक स्वरूप है। क्या है नवाचार? हम कह सकते हैं कि नवाचार एक क्या है? विचार है, एक व्यवहार है अथवा वस्तु है जो कि नवीन और वर्तमान का गुणात्मक स्वरूप है। अब मैं आता हूं
आधुनिक शिक्षा के बारे में। आधुनिक शिक्षा आधुनिकीकरण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। आधुनिक शिक्षा जो होता है, क्या होता है? आधुनिक शिक्षा आधुनिकीकरण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। भारतीय शिक्षा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन विज्ञान और शिल्प विज्ञान पर आधारित शिक्षा है। भारतीय शिक्षा आयोग का क्या कहना है? भारतीय शिक्षा आयोग का कहना है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन विज्ञान और शिल्प विज्ञान पर आधारित शिक्षा है। आधुनिक शिक्षा लोगों को पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर नवीन परिवर्तनों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक शिक्षा क्या करती है? आधुनिक शिक्षा लोगों को पुरानी विचारधाराओं को छोड़कर नवीन परिवर्तनों को ग्रहण करने के लिए क्या करती है? हमें प्रेरित करती है, हमारे दृष्टिकोण को बदलती है और बदलते मूल्यों की जानकारी देती है तथा कार्य करने के लिए नवीन वैज्ञानिक विधियां तकनीकों की जानकारी हमें देती है। क्या होती है? आधुनिक शिक्षा हमें क्या देती है? आधुनिक शिक्षा लोगों को पुरानी सोच को त्याग कर अर्थात रूढ़िवादी सोचों को छोड़कर नवीन परिवर्तनों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है तथा उनके दृष्टिकोण को बदलती है तथा बदलते हुए मूल्यों की जानकारी उन्हें देती है तथा कार्य करने के लिए नवीन तकनीक एवं नवीन वैज्ञानिक विधियों की जानकारी हमें प्रदान करती है। इसलिए भारतीय शिक्षा आयोग ने भी कहा है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक विकास के गति से है। क्या है? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक विकास की गति से है। तेजी से आधुनिक बनने का ढंग, शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षित एवं कुशल नागरिक उत्पन्न करना तथा उपयुक्त एवं प्रबुद्ध बौद्धिक वर्ग को प्रशिक्षित करना आधुनिक शिक्षा का क्या है? एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। क्या है? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक विकास की गति से है। तेजी से आधुनिक बनने का ढंग, शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षित एवं कुशल नागरिक उत्पन्न करना तथा उपयुक्त एवं प्रबुद्ध नागरिक वर्ग को प्रशिक्षित करना आधुनिकीकरण शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके पश्चात भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या हुआ? जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में या हम कह सकते हैं कि अनेक क्षेत्र में अर्थात सभी क्षेत्रों में ऐसे अनेक परिवर्तन हुए जिन्होंने आधुनिकीकरण की भूमिका में अपना योगदान दिया था, आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु आधुनिक शिक्षा इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली साधन सिद्ध हुई। क्या हुआ? जो सब चीजों में जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन की जो हवा चली, उसमें आधुनिक शिक्षा सबसे ज्यादा सहयोगी सिद्ध हुआ था, शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ। यही कारण है कि शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मानते हुए इसका एक उद्देश्य देश का आधुनिकीकरण करना भी बताया गया है। क्या बताया गया? शिक्षा को
राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मानते हुए इनका एक उद्देश्य देश का आधुनिकीकरण करना भी बताया गया है। भारतीय समाज, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय समाज वर्षों तक क्या था, अंग्रेजों की गुलाम थी, अर्थात विदेशी सत्ता का गुलाम रही। यहाँ तक कि जनता, आम नागरिक प्राचीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों से क्या रही, चिपकी रही, अर्थात उसके इर्द गिर्द घूमती रही। अनेक सामाजिक बुराइयां समाज को खोखली बनाती रही। क्या, हमारे देश में अनेक सामाजिक बुराई अर्थात यहाँ के समाज को खोखला बनाती क्या रही, बनाती रही। वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हम क्या रहे, सदैव पिछड़े रहे। ऐसे में आधुनिक शिक्षा ही लोगों में राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक चेतना, नवीन दृष्टिकोण एवं जीवन मूल्यों का विकास कर सकती है। क्या कर सकती है? आधुनिक शिक्षा ही लोगों में राजनीतिक जागरूकता, नवीन दृष्टिकोण, सामाजिक चेतना एवं जीवन के मूल्यों को विकसित कर सकती है, जिससे कि हमारे समाज को आधुनिक बनाने में क्या मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा को उन बुराइयों को भी दूर करना होगा जो आधुनिकता के नाम पर हमारे समाज में जन्म ले रही है। क्या करना होगा? आधुनिकीकरण के साथ साथ जो शिक्षा में नवाचार हो रही है, उनमें उन बुराइयों को भी दूर करना होगा जो आधुनिकता के नाम पर हमारे समाज में क्या जन्म ले रही है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि आज के युवकों में नशाखोरी की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, मानवीय मूल्यों का जो पतन होते जा रहा है, वो आधुनिक शिक्षा को इन सब पर अंकुश लगाकर आधुनिकीकरण को सही रूप देना होगा। क्या करना होगा? अर्थात जो भी आधुनिकीकरण के नाम पर हमारे समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं, उन उपायों को क्या करना होगा? दूर करना होगा, अर्थात जिससे कि हमारा समाज क्या हो सके, आगे बढ़ सके, अर्थात प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। अब हम आते हैं नवाचार जो होता है, नवीकरण, अर्थात आधुनिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक शिक्षा का बहुत ही हमारे समाज में आज के आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हम कह सकते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षों में हो रहा है। क्या हो रहा है? भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्ष में हो रहा है। विज्ञान और तकनीक पर आधारित इस युग में शिक्षा ही लोगों में समृद्धि, सुरक्षा तथा कल्याण के स्तर को निर्धारित कर सकती है। क्या कर सकती है? भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षों में हो रहा है। विज्ञान और तकनीकी पर आधारित इस युग में शिक्षा ही लोगों में समृद्धि, सुरक्षा तथा कल्याण के स्तर को निर्धारित करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा के बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। जैसे पहला, प्रशिक्षित तथा कुशल नागरिक तैयार करना। पहला लक्ष्य क्या हो सकता है? आधुनिक शिक्षा का पहला लक्ष्य हो सकता है प्रशिक्षित तथा कुशल नागरिक को तैयार करना। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कुशल तथा दक्ष नागरिक हो। आधुनिक शिक्षा ही इस प्रकार के योग्य और कुशल नागरिकों को तैयार करने का कार्य करती है। क्या कर सकती है? आधुनिक शिक्षा जो है वो हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कुशल तथा दक्ष नागरिक
का क्या करती है, निर्माण करती है। आधुनिक शिक्षा ही इस प्रकार के योग्य और कुशल नागरिकों को तैयार करने का कार्य करती है। आधुनिक शिक्षा का दूसरा लक्ष्य क्या हो सकता है, रूढ़ियों और अंधविश्वासों को दूर करना। हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पहला पॉइंट हो सकता है प्रशिक्षित तथा कुशल नागरिक तैयार करना। दूसरा पॉइंट हो सकता है रूढ़ियों और अंधविश्वासों को दूर करना। तीसरा पॉइंट हो सकता है संस्कृति की सुरक्षा और विकास पर क्या करना, विकास पर रिसर्च करना, शोधन करना। चौथा हो सकता है तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पांचवा पॉइंट हो सकता है नवीनतम जानकारी प्राप्त करना। अगला पॉइंट हो सकता है प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करना। प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करना। सातवां पॉइंट हो सकता है अच्छे मूल्यों का विकास करना। अगला पॉइंट हो सकता है शिक्षा दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। अगला हमारा पॉइंट हो सकता है शिक्षा आधुनिकीकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करना। आधुनिक शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य है कि आधुनिकीकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करना। उसके अलावा आधुनिकीकरण के लिए आदर्श नेतृत्व को तैयार करना। विद्यार्थियों को आने वाले आधुनिक समस्याओं से जूझने के लिए तैयार करना, अर्थात विशेषज्ञों को तैयार करना। शिक्षा को सक्रिय बनाना, प्राचीनतम और आधुनिकता में समन्वय स्थापित करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, ज्ञान में वृद्धि करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना तथा सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना। तो मैं अब एक वन बाय वन सबको डिस्क्राइब कर देता हूं। तो पहला प्रशिक्षित तथा कुशल नागरिक तैयार करना था। आधुनिक शिक्षा का यह लक्ष्य है कि एक हमारे देश के अंदर प्रशिक्षित एवं कुशल नागरिकों का तैयार करना ताकि वे देश के विकास में अपना योगदान दे सके। हमारा दूसरा पॉइंट था रूढ़ियों और अंधविश्वासों को दूर करना, अर्थात आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को पुरानी रूढ़िवादी सोचों तथा अंधविश्वासों के दायरे से क्या करती है, दायरे से बाहर निकालती है। उन्हें सड़ी गली पुरानी परंपराओं को छोड़कर नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है, जिससे कि समाज में के आधुनिकीकरण में क्या मिल सके, सहायता मिल सके। आधुनिक शिक्षा क्या करती है, आधुनिक शिक्षा व्यक्तियों में रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासों के दायरे को क्या करती है, दूर करती है तथा उन्हें पुरानी परंपराओं को छोड़कर नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए क्या करती है, अर्थात हमें नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जिससे कि समाज में आधुनिकीकरण में क्या हो सके, सहायता मिल सके। हमारा अगला पॉइंट है संस्कृति की सुरक्षा और विकास तथा शोधन, अर्थात आधुनिकता का यह अर्थ कतई नहीं है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृतियों को पूरी तरह छोड़ दें। क्या है, आधुनिकता का यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को पूरी तरह छोड़ दें, बदल दें, बल्कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति हमारे समाज की आत्मा है उसकी सुरक्षा और उसका विकास करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। परंतु आधुनिकीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि प्राचीन संस्कृति के अनुपयोगी बातों को छोड़कर उनमें कुछ नवीन संशोधन जोड़कर उसका क्या करें, हमें उसमें संशोधन करना चाहिए ताकि आधुनिक शिक्षा में क्या हो सके, आधुनिक शिक्षा में हम आगे बढ़ सके। अर्थात आधुनिक शिक्षा ही क्या है, परिवर्तन के लिए जरूरी होता है। अर्थात आधुनिक शिक्षा ही यह कार्य कर सकती है, आधुनिक शिक्षा यह कार्य कर सकती है जो हम अपने संस्कृति की सुरक्षा करें तथा हमारी संस्कृति में जो पुरानी बातें जो चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही है, उसका जिसका कोई मतलब नहीं है, उन परिवर्तनों को क्या करें, हम उन परिवर्तनों को उनमें परिवर्तन करके नया विचारों को अपने अंदर आत्मसात करें, अर्थात ग्रहण करें। हमारा अगला पॉइंट है तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आधुनिक शिक्षा
आधुनिकीकरण अर्थात आधुनिकीकरण और आधुनिक शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति में तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करने की योग्यता विकसित हो। क्या हो? आधुनिक शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य है कि व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति के अंदर तर्कपूर्ण ढंग से सोचने समझने की क्षमता विकसित हो, अर्थात तर्कपूर्ण चिंतन की करने की योग्यता उनमें विकसित हो तथा उनका दृष्टिकोण क्या हो, वैज्ञानिक हो। आधुनिक शिक्षा ही व्यक्ति में इन योग्यताओं का विकास कर सकती है, जिससे कि वह तर्क के आधार पर उचित और अनुचित में क्या कर सकती है, फर्क कर सकती है तथा प्राचीन तथा व्यर्थ मान्यताओं का खंडन करके उसके जगह पर, उसके स्थान पर नवीन विचारों को अपना सकती है। क्या कर सकती है? आधुनिक शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य है कि व्यक्तियों के अंदर तार्किक चिंतन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। हमारा अगला पॉइंट है नवीनतम जानकारी प्राप्त करना। आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या करती है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो नया कार्य हो रहा है उन सब की जानकारी प्रदान करती है, जिससे कि समाज को आधुनिक बनाने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अर्थात आधुनिक शिक्षा हमें नवीनतम ज्ञान से क्या करती है, ओतप्रोत कराती है। नवीनतम ज्ञान से हमें क्या करती है, स्पर्श कराती है, ताकि हम और हमारा समाज उससे लाभान्वित हो सके और हम आधुनिकीकरण के दौर में अपने आप को शामिल कर सके। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करना। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, तो आधुनिक शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य है कि व्यक्तियों के अंदर प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाए। शिक्षा व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का क्या करती है, विकास करती है, जिससे कि उनमें धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न होती है। अर्थात हम सब धर्मों को एक समान मानते हैं, करते हैं। हमारे अंदर आधुनिक शिक्षा का एक ये भी कर्तव्य है कि हमारे अंदर वैसा दृष्टिकोण उत्पन्न करे कि हम सब धर्मों को एक समान समझे, अर्थात हमारे देश में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे। हमारा अगला पॉइंट है अच्छे मूल्यों का विकास करना। आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार के मूल्यों की जानकारी प्रदान कर इन दोनों के बीच क्या करती है, समन्वय बनाए रखने के लिए क्या करती है, हमें प्रेरित करती है तथा अत्यधिक भौतिकता से मूल्यों में जो गिरावट आती है वह क्या करती है, उससे हमको बचाती है, करती है। अतः हमें तकनीकी ज्ञान और नैतिक मूल्यों के बीच समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता है। क्या है? आधुनिक शिक्षा अर्थात शिक्षा में नवाचार का एक ये भी मतलब है कि आधुनिक शिक्षा व्यक्तियों को प्राचीनतम एवं नवीन दोनों प्रकार की मूल्यों की जानकारी प्राप्त कर इन दोनों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए भी क्या करे, हमें प्रेरित करता, दोनों में समन्वय कैसे स्थापित कर सकते हैं उसका भी ध्यान रखा जा सके। ये शिक्षा में आधुनिकीकरण का एक ये भी उद्देश्य निर्धारित किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा दृष्टिकोण को व्यापक क्या बनाती है, आधुनिक शिक्षा जो है हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, करती है। अर्थात हमारा एक ये भी लक्ष्य है, आधुनिक शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य है कि हमारा शिक्षा जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे दृष्टिकोण को क्या करे, अधिक से अधिक व्यापक बनाए, अर्थात जो हम संकीर्ण जो हमारी सोच है उससे हम बहुत आगे निकल सके और किसी भी दृष्टिकोण अर्थात किसी भी मुद्दे पर हम अपनी सोच को क्या कर सके, वैज्ञानिक ढंग से अर्थात तर्कपूर्ण ढंग से सोचते हुए उसको क्या करें, व्यापक बना सकते हैं, कर सकते हैं। अर्थात आधुनिक शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण को क्या बनाती है, व्यापक बनाती है, जिससे कि व्यक्ति प्राचीन रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा पूर्वाग्रहों को छोड़कर
नवीन एवं उपयोगी विचारों और मूल्यों को सीख सके। क्या कर सकते आधुनिक शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य है कि आधुनिक शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, जिससे कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपने प्राचीन रूढ़िवादी सोचों को, अंधविश्वासों को तथा अपने स्वार्थ की भावनाओं को त्याग कर अर्थात पूर्वाग्रहों को त्याग कर नवीन एवं उपयोगी विचारों को क्या कर सकता है, नवीन एवं उपयोगी विचारों और मूल्यों को सीखता है अर्थात कर सके। इसके अलावा मेरा अगला पॉइंट हो सकता है, शिक्षा आधुनिकीकरण में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती है। क्या कर सकती है? शिक्षा एक ऐसा साधन है जो आधुनिकीकरण में होने वाली अर्थात आधुनिकीकरण के अंतर्गत आने वाली बाधाओं को भी दूर करने में मदद करती है। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय समाज में अनेक ऐसी बाधाएं अर्थात बाधक तत्व हैं, जैसे कि जातीयता, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, निरक्षरता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा गरीबी। ये ऐसे तत्व हैं जो हमारे समाज को क्या कर सकते हैं, हमारे समाज को पीछे की ओर ले जाते हैं अर्थात प्रगति के पथ पर आने से हमें रोकते हैं, करते हैं। तो आधुनिक शिक्षा का ये भी लक्ष्य है कि इन सब चीजों को दूर करके हम आधुनिकीकरण के दौर में अपने आप को स्थापित करें अर्थात हम लोग पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को क्या करें, अपनाएं अर्थात अपने आप को परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को ढालें और हमारे जो विचार संकुचित जो विचार हैं उनको हम दूर कर सकें अर्थात संकुचित होने का हमारे में जो विचार होता है, जो संकीर्ण जो हमारे अंदर जो विचार है वह संकुचित होने का कारण राष्ट्र हित की बात हम नहीं सोच पाते हैं। अगर हमारा विचार क्या हो सकता है, संकीर्ण हो सकता है, तो हम राष्ट्र हित की बात हम नहीं सोच सकते हैं अर्थात हम अपने स्वार्थ के बारे में ही केवल सोचते हैं। तो ये ऐसी बाधाएं हैं अर्थात ऐसी बाधाओं को हम शिक्षा के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं अर्थात आधुनिक शिक्षा के माध्यम से क्या किया जा सकता है, गरीबी एवं अज्ञानता को भी दूर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आधुनिक शिक्षा के द्वारा गरीबी एवं अज्ञानता को भी दूर किया जा सकता है। इसके बाद आधुनिकीकरण के लिए अगला मेरा पॉइंट हो सकता है, आधुनिकीकरण के लिए आदर्श नेतृत्व तैयार करना अर्थात आधुनिकीकरण समाज में समान व्यक्तियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, जो असमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, आधुनिकीकरण समाज में जो समान व्यक्ति अर्थात शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो समान व्यक्तियों के समक्ष अर्थात आम नागरिकों के समक्ष अपने आप को आदर्श के रूप में क्या करते हैं, आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि वे अपनी परंपरागत सोच को छोड़कर क्या बन सकते हैं, उनके सोच को ग्रहण करते हैं अर्थात परंपरागत सोच को त्याग कर अपने आप को आधुनिक बनने की कोशिश करते हैं, जिससे कि शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में भी क्या होता है, ऐसी प्रभावशाली नेतृत्व हम तैयार करने में सफल हो पाते हैं जो कि आधुनिक युग में समाज का मार्गदर्शन कर सके। हमारा अगला पॉइंट है विशेषज्ञों को तैयार करना। आधुनिक शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य है कि हम क्या करें, विषय विशेषज्ञों को तैयार कर सके अर्थात आधुनिकीकरण के व्यापक कार्यक्रम को चलाने हेतु विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट योग्यता प्राप्त संपन्न विशेषज्ञों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो वैज्ञानिकों, तकनीशियन, योजनाओं और प्रबंधकों को क्या कर सकती है, तैयार कर सकती है, जो कि अपनी कुशलता के लिए अर्थात अपनी कुशलता के अनुसार आधुनिक युग में प्रवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अर्थात आधुनिक शिक्षा में नवाचार इसलिए भी जरूरी है ताकि हम
विशेषज्ञों को तैयार कर सके और हम आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी पूर्वक कर सके। उसके अलावा शिक्षा, हमारा अगला पॉइंट हो सकता है ज्ञान में वृद्धि करना। आज का जो युग है, अर्थात विश्व में लोग ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। आज का जो युग है, आज का जो आधुनिक युग है, उसमें प्रत्येक लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए आज शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित करके नवीनतम जानकारी प्राप्त कराना है, जिसके आधार पर यह पुरानी सोच को छोड़कर नवीन दिशा में क्या हो सके, अग्रसर हो सके। अगला मेरा पॉइंट है नेतृत्व के गुणों का विकास करना। आधुनिकीकरण की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास करना भी होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बच्चे में उनकी क्षमताओं के अनुसार बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन व्यक्ति इन क्षमताओं को क्या करता है, नहीं पहचान पाता है। लेकिन कुशल नेतृत्व मिलने पर उसे इसका क्या होती है, बोध होती है। इसलिए नेतृत्व के गुणों का विकास अध्यापक द्वारा अपने बच्चों के लिए पैदा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आधुनिक शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य है कि बच्चों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे कि वह समाज में अपने आप को उपयोगी साबित कर सके। और हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना। आधुनिकता के इस युग में जातीयता, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता तथा संकुचित सोच क्या है, राष्ट्रीयता में बाधक है। क्या है? इस समय का आधुनिक समय में जातीयता, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता तथा जो हमारी रूढ़िवादी सोच है वो राष्ट्रीयता में बाधक है। आपसी सहयोग, भाईचारा और सहयोग से उक्त समाज में ही लोग अपनी क्षमताओं, कुशलताओं का उपयोग तथा नया सोचने और करने में कर सकते हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का भी विकास करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य है कि हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास बच्चों के अंदर कर सकें। हमारा लास्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना। अर्थात हमारा सबसे जो लास्ट पॉइंट है आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य के अंतर्गत, वो है सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना। अर्थात प्राचीन परंपराओं और रूढ़िवादियों से युक्त बंद समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को क्या करती है, जो मंद कर देती है, उसको आगे बढ़ाना है, करना है। अर्थात प्राचीन परंपराओं और रूढ़िवादी सोच जो है, अंधविश्वास जो है, वो बंद समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को क्या कर देती है, धीमा कर देती है। क्योंकि ऐसे समाज में लोग नए परिवर्तनों को सहज रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे कि समाज में क्या होती है, पृथकता की भावना और नवीनता से भय उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे अपने आप को रूढ़िवादी सोचों में बांधे रखना पसंद करते हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य लोगों में के मन से भय को इस प्रकार निकालना तथा उन्हें परिवर्तनों की जानकारी देकर उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, ताकि वे आधुनिक समाज के निर्माण में अपने आप को सहायक सिद्ध कर सके। अर्थात जब हम इसका सारांश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा में जो नवाचार, अर्थात समाज में नवाचार जो होता है, उसमें शिक्षा का क्या होता है, अहम रोल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर समाज में नवाचार अर्थात आधुनिकीकरण लाना है, तो शिक्षा को भी नवीन व्यवस्थाओं से, नवीन सोचों से और नवीन व्यवस्थाओं के दौर से हमें क्या करना होगा,
गुजारना होगा ताकि हम समाज के विकास में अर्थात समाज के आधुनिकीकरण में अपने आप को स्थापित कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में नवाचार तभी आ सकता है जब हम शिक्षा में नवाचार को क्या करें, स्वीकार करें। अगर हम शिक्षा में नवाचार को स्वीकार करते हैं, शिक्षा में नवीकरण को स्वीकार करते हैं, तो क्या हो सकता है, हमारे समाज में आधुनिकीकरण हो सकता है, हमारे समाज में नवाचार हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवाचार जो होता है और शिक्षा, नवाचार और शिक्षा एक दूसरे के क्या है, पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। सर आप जो शेयर कर रहे हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है अक्षर उसका। हेलो। हाँ सर, जो आप कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे? कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? इतना फ्रेश तो दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, पूछ लीजिए और लोग को भी दिख रहा है या नहीं।